हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक योर गोल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पैट का एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ करा रहा हूँ। अभी तक मैंने इस सीरीज़ के 7 पार्ट करा दिए हैं। आज मैं आप लोगों के लिए 8वां पार्ट लाया हूँ। जिन लोगों ने भी 7 पार्ट नहीं देखे हैं वो 7 पार्ट जाके देख लें, वहाँ से अवश्य ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं हम आज आपके लिए 8वें पार्ट पे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बाबर। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने पानीपत के युद्ध जीतने के बाद पानीपत का युद्ध जीतने के बाद काबुल में चांदी के सिक्के बांटे हर इंसान को, इसीलिए इन्हें कलंदर कहा जाता है। जैजाक मुक्ति देश का पुराना नाम है? इलाहाबाद, सौराष्ट्र, बुंदेलखंड या फिर कानपुर। इसका जो राइट आंसर है वो आपका बुंदेलखंड। ये जो है ये आपकी नर्मदा और यमुना नदी के बीच में स्थान है, इसीलिए इसे जैजाक कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बात भी आपसे पूछ सकता है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1718, 1748, 1757, 1764 या 1782। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1757। और ये जो युद्ध है वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला और जो आपके अंग्रेज अधिकारी थे रॉबर्ट क्लाइव, उनके बीच हुआ और इस युद्ध में सिराजुद्दीन दौला हार गया। निम्न में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है? B.F. एंड्रूज, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास या आशुतोष मुखर्जी। इसका जो राइट आंसर है वो आपका जयप्रकाश नारायण। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने 1934 में इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। इसका जो राइट आंसर है वो आपका प्राथमिक शिक्षा। और ये जो हंटर कमीशन है वो आया था, हंटर आयोग 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में। इसका जो राइट आंसर है वो आपका छत्तीसगढ़ में है। और जो झारखंड में है वो बोकारो है। और जो आपका उड़ीसा में स्थित है उसका नाम है राउल किला। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित सेलों में से कौन सा अपसादित सेल का उदाहरण है? संगमरमर सेल या ग्रेनाइट। इसका जो राइट आंसर है वो है सेल। ये बात आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? आटाकामा, अरेबिया, गोबी या फिर कालाहारी का मरुस्थल। इसका जो राइट आंसर है वो आपका गोबी का मरुस्थल। ये आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना
इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया? दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर छठी? इसका जो राइट आंसर है वो आपका छठी पंचवर्षीय योजना, छठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई देश की संस्कृति के आधार पर बनाया गया? भारतीय केंद्र बैंक जांच समिति, रॉयल कमीशन, साइमन कमीशन या नेहरू रिपोर्ट? इसका जो राइट आंसर है वो आपका रॉयल कमीशन। जो आरबीआई की स्थापना हुई आपकी 1 अप्रैल 1935 में। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है। और इसमें जो योगदान रहा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का रहा और हिंटन कमीशन का रहा। और ये जो आपका साइमन कमीशन है वो आपका आया था 1928 में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4? इसका जो राइट आंसर है वो है भाग 3। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके अमेरिका ही हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो आपके ये मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक हैं? तो ये आपके 12 से लेके 32 तक आपका मौलिक कर्तव्य है, याद रखिएगा ये भी आप। पंचायती राज्य को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 42वां, 44वां, 73वां या फिर 86वां? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 73वां संविधान संशोधन। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, लंदन में, हैग में या फिर पेरिस में? इसका जो राइट आंसर है वो आपका हैग में है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर विशिष्ट विषय? इसका जो राइट आंसर है वो आपका समवर्ती सूची है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जेली बनाने में किस परिरक्षण का प्रयोग होता है? शर्करा, पेक्टिन, सल्फाइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? इसका जो राइट आंसर है वो आपका पेक्टिन। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। केसर प्राप्त किया जाता है कलिका से, पत्ती से, पुष्पवर्ती काग्र से या बाही दल पुंज से? इसका जो राइट आंसर है वो आपका पुष्पवर्ती काग्र। मनुष्य शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? 22, 26, 24 या फिर 28? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 24। ये आपसे पूछा जा सकता है या फिर 24 या फिर बोलेगा ये 12 जोड़ी। ध्यान रखिएगा, दोनों ही आंसर आपके सही हैं। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तपेदिक, डिप्थीरिया, मियादी बुखार या फिर काला खांसी?
इसका जो राइट आंसर है वो आपका मियादी बुखार, जिसे टाइफाइड भी कहते हैं। और ये जो आपका टाइफाइड है वो सल्मोनेला टाइफी से होता है। और ये एक जीवाणु रोग है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कैसा रोग है आपका? जीवाणु। ये जीवाणु से होता है। और एक क्वेश्चन इसमें एक और बनता है आपका कि ये दूषित पानी की वजह से भी होता है। यहाँ से आपके ये 4 क्वेश्चन होते हैं। दूषित पानी। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब, ये आपका खिताब जीता है? लो किन्यू, चिराग शेट्टी, हेडर सेतियान और एक लक्ष्य सेन। इसका जो राइट आंसर है वो आपका लक्ष्य सेन। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, लक्ष्य सेन। 11 जनवरी 2022 को संपूर्ण भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 56वीं, 58वीं, 64वीं या फिर 51वीं? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 56वीं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी? गीता चोपड़ा, अंजलि समोता, हरप्रीत चंडी या पूना खेड़ावाला? ये पूना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हरप्रीत चंडी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्ष 2022 में निम्न में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त व धुआं मुक्त राज्य बना? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। निम्न में से किसे अंग्रेजी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? स्मृति वर्मा, आशा चौधरी, नमिता गोखले या फिर मोनिका झा? इसका जो राइट आंसर है वो आपका नमिता गोखले। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसैट क्या है? भू समकालिक उपग्रह, पृथ्वी की निचली कक्षा में रहने वाला उपग्रह या डीप स्पेस प्रोब सैटेलाइट? इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट वन, दैट इज भू समकालिक उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? चादर, लहंगा, सुरोग की मोना? इसका जो राइट आंसर है वो कि मोनो। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड, रूस, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका जो राइट आंसर है वो आपका चीन। रियाल किस देश की मुद्रा है? घाना, दक्षिण अफ्रीका या ब्राज़ील?
इसका जो राइट आंसर है वो आपका ब्राज़ील। वर्ष 1919 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त किया था? जुल्फिकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक, नवाज शरीफ या फिर यूसुफ रजा गिलानी? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नवाज शरीफ। मालगुडी किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित कृति है? शंकर नाग, आर के लक्ष्मण, आर के नारायण या फिर ग्रीस कार्नाड? इसका जो राइट आंसर है वो आपके है आर के नारायण। नासाउ किस देश की राजधानी है? बेलाइस, बहामस या बारबोडोसा? इसका जो राइट आंसर है वो आपका बहामास। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया? 2014, 2016, 2013 या फिर 2015? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 2013। 2013 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 12 नवंबर, 12 जुलाई या फिर 15 दिसंबर? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 12 जनवरी। निम्नलिखित फीफा विश्व कप पुरस्कारों में से सर्वोत्तम गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, गोल्डन ग्लोव या फिर गोल्डन कैप? इसका जो राइट आंसर है वो आपका गोल्डन ग्लोव। एग्जाम्पोरियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? कमलेश डी पटेल, नरेंद्र मोदी, सत्य नाडेला या फिर शशि थरूर? इसका जो राइट आंसर है वो है नरेंद्र मोदी जी। भूटान की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी, स्वीडन, जोखा तथा खम्बे? तो इसकी है जो खा। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने? युवराज सिंह, उन्मुक्त चंद नायडू या फिर रविंद्र जडेजा? इसका जो राइट आंसर है वो है उन्मुक्त चंद्र। याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में इंडोनेशिया सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया? नुसांतारा, देनपासर, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नुसांतारा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। किस तारीख को भारतीय समुद्री दिवस मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 5 अप्रैल, 5 जून या फिर 3 मार्च? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 5 अप्रैल।
और 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। और जो आपका 3 मार्च को मनाया जाता है वो आपका विश्व वन्य जीव दिवस। नींबू में खटास यानी कि खट्टापन, खट्टा स्वाद किस कारण से होता है? टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर ब्यूटायरिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। टार्टरिक जो होता है वो आपका इमली में होता है। एसिटिक आप जानते हैं छिरके में होता है। और जो ब्यूटारिक है वो बटर। यहाँ से लास्ट ईयर भी नींबू वाला क्वेश्चन ये आ चुका है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, तो इसीलिए आप लोग इसे तैयार करके जाएं। इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। विटामिन B2 में कौन सा रसायन पाया जाता है? राइबोफ्लेविन, थाइमिन, फोलिक अम्ल या फिर नियासिन। इसका जो राइट आंसर है वो है राइबोफ्लेविन। मैंने आपको विटामिन बी की याद करने की ट्रिक बताई है, वो आपकी याद रखिएगा। ट्रेन TRNPFC 1 2 3 6 9 और ये 12। ये आपका है थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेरिडोक्सिन, होलिक एसिड और कोलोरिन। ये जो B1 और ये हैं ये आपके विटामिन के प्रकार। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन 6, 9 और ये 12। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।